और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है और उन्होंने एक बार फिर से राग अलापा है कि हमारी सरकार बनने पर 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और एक महिला डिप्टी सीएम भी बनाई जाएंगी। तो जाट भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हुड्डा का इस तरह का बयान सामने आया है और जब से उन्होंने ये बयान दिया है, इस पर सियासी घमासान भी लगातार मचता हुआ नजर आ रहा है। तो जातिगत राजनीति बीजेपी करती है, इस तरह का बयान दिया है हुड्डा ने और उन्होंने कहा कि मेरा बयान तो जोड़ने वाला है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का यह बड़ा बयान, हमारी सरकार बनने पर बनेंगे 4 डिप्टी सीएम। और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस से मनीष खटाना जी जुड़ चुके हैं। तो मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। मनीष जी, हुड्डा जी ये जो 4 डिप्टी सीएम बनाने वाली बात लगातार कह रहे हैं, जिस पर सियासी संग्राम भी लगातार जारी है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये ऐलान करने में उन्होंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी है? देखिए मनीष जी, पिछले 9 साल के कार्यकाल में हरियाणा का हर वर्ग, जवान, किसान, नौजवान, महिला, खिलाड़ी, पहलवान, कर्मचारी, किसान, हर वर्ग इस सरकार से त्राहिमाम है, परेशान है। लोगों को अपनी जीविका चलानी भी मुश्किल हो रही है। लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि 2024 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बुलेट ट्रेन से भी तेजी से हरियाणा के अंदर आ रही है। लोगों का मन बन चुका है। अच्छा। और मेरे ख्याल से जो भी मीडिया के लोग आज ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो ग्राउंड पे जितने भी हम आज की डेट में सोशल मीडिया पर या मीडिया पे देखते हैं, तो हर समय एक ही बात सामने आती है कि आएगा तो हुड्डा ही। तो हुड्डा साहब के कार्यकाल को, उनके कार्यकाल में जिस तरीके से भाईचारा था, जिस तरीके से हरियाणा प्रति आए और व्यक्ति में नंबर 1 था, हरियाणा में इन्वेस्टर आ रहे थे, हरियाणा में रैपिड मेट्रो चल रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, मेडिकल के रूप में हब बन रहा था, शिक्षा का हब बन रहा था, चारों तरफ खुशहाली थी। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, आज हरियाणा क्राइम में नंबर 1 हो गया। इन्वेस्टर देखें तो एक भी कोई इन्वेस्टर हरियाणा में पिछले 9 साल से नहीं आया। तो लोगों का मन बन चुका है। और अगर हुड्डा साहब ने ये कहा है, देखिए हुड्डा साहब वो शख्सियत है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अपनी बात का लोहा उनका विपक्षी भी मानते हैं कि हुड्डा साहब ने जो बात कह दी उस पे पूरे खड़े उतरते हैं। और हरियाणा में उनको इस बात के लिए बब्बर शेर भी कहा जाता है। तो हुड्डा साहब ने अगर 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है और अगर वो 4 वर्गों को सम्मान देने के लिए बात कर रहे हैं, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि विपक्षी दलों को, दूसरे दलों के पेट में क्या दर्द हो रहा है। अगर वो ब्राह्मण समाज, मनीष जी लौटूंगी आपके पास, बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। तो वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी शुक्रिया। बिल्कुल वीरेंद्र जी, तो मनीष खटाना जी की तमाम बातों को तो आपने सुना ही है और सीएम मनोहर लाल लगातार ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो जातिगत राजनीति पर ज्यादा जोर देती है। तो सियासत में जो कांग्रेस की जातिगत राजनीति वाले ट्रम्प कार्ड को कितना असरदार मान रही है बीजेपी? देखिए, कांग्रेस पार्टी दोगली राजनीति करती है। कहती कुछ है, करती कुछ है। कांग्रेस की ही नेत्री, देश की प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी के वो भाषण देश नहीं भूला अभी भी, पुरानी पीढ़ी को तो अच्छे से याद है। वो ये कहती थी कि जातिवाद पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ, जात पर न पात पर, मोहर लगाओ हाथ पर। और जो इनके पुरखों में शुमार इंदिरा जी कहती थी, उसके ठीक विपरीत अपनी दादी के बिल्कुल पुट्ठापंथी होकर के, विपरीत होकर के, उल्टा होकर के राहुल गांधी वो जातिगत जनगणना की बात करने लगे हैं। जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाती रही कि ये तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये तो ये करते हैं, ये तो वो करते हैं, वो कांग्रेस आज देश में अलग अलग जाति समुदायों के बीच वैर भाव बढ़ाने का कोई मौका नहीं चूक रही। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे जी। जब वो 10 साल मुख्यमंत्री थे, उनके पास पूरा अवसर था
वे अपने मन की ये भी निकाल लेते कि किसी ब्राह्मण नेता को, विधायक को, जो कि उनके पास कई थे, उनको उप मुख्यमंत्री बना सकते थे, और तो और अपना पद छोड़ करके उनको मुख्यमंत्री के आसन पर भी बिठा सकते थे। इतना बड़ा जिगरा होता तो 10 साल जब आपके पास अवसर था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तब आपने ना ब्राह्मण की चिंता की, ना दलित की चिंता की, ना आपको अति पिछड़े याद आए। अब आकर आप जो है झुनझुने थमाना चाहते हो लोगों को भरमाने के लिए, और अलग अलग जाति समुदायों के बीच घर्षण पैदा करने के लिए, उनके बीच में जलन पैदा करने के लिए, उनके बीच में होड़ पैदा करने के लिए नकारात्मक। ठीक है। दूसरी बात ये, एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि मैं कांग्रेस आएगी तो हम ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगले ही दिन बयान में संशोधन करना पड़ा, जब इन्हीं के अपने अध्यक्ष, जिनको ये खुद बनवा के लाए हुए हैं, उदय भान पूनिया, उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय आला कमान करेगा, अभी तय नहीं हुआ है। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बयान में सुधार किया, कहने लगे नहीं, मैं तो वो कह रहा हूं जो हमने 2019 में कहा था। 2019 में क्या कहा था कि हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, 1 से फिर 4 हो गए। जब इन्होंने 4 हो गए की बात कही तो तुरंत कुमारी शैलजा को पीड़ा हुई, जो उस समय की, जबकि बात ये कर रहे हैं हुड्डा साहब, जो उस समय की कांग्रेस की अध्यक्षा थी। उन्होंने कहा भाई ये फैसला कब हो गया, किसने अप्रूव किया, मैं तो पीसीसी की प्रेसिडेंट थी, मुझे ही पता नहीं है। और उन्होंने एक गंभीर सवाल और उठाया कि जब आप ये कहते हो दलित उप मुख्यमंत्री होगा, ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री होगा, तो क्या आपने इन जातियों से मुख्यमंत्री पद का दावा करने की जो क्षमता है, या उनकी इच्छा है, या उनका सामर्थ्य है, उसको छीन लिया। सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फिर पलटे हुड्डा साहब, फिर उन्होंने कहा नहीं, बयान में है 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर 4 जी जल्दी सेंटेंस कंप्लीट करें, समय की कमी है। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों ही प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात को रखा और